Now next question is, consider a long two-wire line composed of solid round conductors. The radius of both conductors is 0.25 centimeter and the distance between their center is L meters. If this distance is doubled, means L plus L अगर कर दिया जाए तो क्या होगा? Then the inductance per unit length will be double, half, increase but does not double, decrease but does not half. तो अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर जो L की वैल्यू जो बोली जा रही है कि अगर दो कंडक्टर्स हैं आपके, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है आपका? L है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L है। सपोज यहां पर मैंने इसको D के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर इसको डबल कर दिया जाए, मीन्स D प्लस D कर दिया जाए, तो इंडक्टेंस की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा? तो हमें मालूम है कि जो आपकी L की वैल्यू होती है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D बाई R डैश। ठीक है, सो अगर इसको डबल कर दिया जाए, इसको अगर डबल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2D, मीन्स इफ डिस्टेंस डबल्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? L प्रोपोर्शनल टू 2D अपॉन R डैश। तो इस कंडीशन में जो नेचुरल लॉग ऑफ 2D की जो वैल्यू है वो लॉग ऑफ D से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली बड़ा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। इंडक्टेंस की वैल्यू डबल नहीं हो जाएगी, पर इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट नॉट डबल, राइट? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लोड एट द रिसीविंग एंड इज 50 मेगावाट एट 220 kV with a power factor of 0.9 lagging, then the magnitude of the line to line sending end voltage should be. So यहां पर आपको क्या निकालना है? लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, राइट? जब आपके ABCD पैरामीटर्स आपके मेंशन है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है आपको। तो पैरामीटर A की वैल्यू आपको गिवन है 0.936 एंगल ऑफ 0.98। B की वैल्यू कितनी है? 142 एंगल 76.4 ओम। और वोल्टेज जो आपका मेंशन है, वोल्टेज आपका क्या है? वोल्टेज आपका मेंशन है 220 kV, राइट? सो यहां पर यदि हम इस वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो इस वोल्टेज की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 220 डिवाइड बाई √3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 127 एंगल दिस इन kV, राइट? अब अगर हमें रिसीविंग एंड करंट की वैल्यू निकालना चाहूं, तो रिसीविंग एंड करंट आप देखिए क्या हो जाएगा। रिसीविंग एंड करंट आपकी लोड की वैल्यू गिवन है 50 मेगावाट, सो √3 VI cos phi से आप क्या निकाल सकते हो? रिसीविंग एंड करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो 50 इंटू 10⁶ आपका क्या हो गया? लोड की वैल्यू मेंशन है, दिस इज √3, एंड V की वैल्यू कितनी है? 220 kV, मीन्स 10⁻3, और आपका जो पावर फैक्टर है दिस इज गिवन एज 0.9 लैगिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 145.8 एम्पियर। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो वैल्यू आपकी आई है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। अगर मैं इसको एंगल के फॉर्म में भी निकालना चाहूं, तो आपका 0.9 पावर फैक्टर क्या है? मेंशन है कि आपका लैगिंग फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस IR की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? एग्जैक्टली 0.1458, और ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ 0.25 इंटू 84 डिग्री किलो एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और क्योंकि यहां पर पावर फैक्टर आपका क्या दिया हुआ है? 0.9 लैगिंग आपको मेंशन है। अब ट्रांसमिशन लाइन में यदि मैं बात करूं कि ABCD पैरामीटर के रिस्पेक्ट में सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू लिखो, सो आपको पता है VS इज गिवन बाय AVR प्लस ऑफ BIR। तो जो आपका ये VS है, ये
कैसा VS है आपका? सेंडिंग एंड फेज वोल्टेज है आपका। ये क्या है आपका? फेज वोल्टेज है। दिस इज गिवन एज फेज वोल्टेज। ठीक है। सो यहां पर ये जो आपका फेज वोल्टेज आपका मेंशन है, इसको आप कैलकुलेट कर लें, वैल्यूज रख दें आप यहाँ पे। तो ए की वैल्यू आपको कितना मेंशन है? 0.936 एंगल ऑफ 0.98। वी आर की वैल्यू कितना आपने कैलकुलेट किया हुआ है? 127 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 142 एंगल 76.4 डिग्री। और आई आर अभी आपने कितना निकाला हुआ है? दिस इज कैलकुलेटेड एज आई आर 0.1458 एंगल 25.84। राइट। सो ये आपका VS की वैल्यू है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 133.23 एंगल 7.77 किलो वोल्ट। ये किलो वोल्ट में आपका मेंशन है। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हम निकालना चाहते हैं लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज। लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज, क्योंकि अभी आपने क्या निकाला है? फेज वोल्टेज की वैल्यू निकाला है। अब यदि मैं इसी में लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय दिस VS 23 के साथ में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या निकल आएगा? 230.78 किलो वोल्ट। राइट। सो यहां पर आप देखिए ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी के साथ में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।